वो एक पर्चा हो रहा होता है मैथ्स का, शुरू होने लगता है तो वो स्टूडेंट टीचर से कहता है कि सर स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। कहता है बेटे एग्जाम है, मुजरा नहीं है। मेहनत करें ना सर। जाए क्या यार कि हमने बैन किया है पाकिस्तान स्टडीज, तो यार अब ये जो बैच आ रहा है ना, इसने पाक स्टडीज नहीं लिया हुआ ओ लेवल्स में, तो इनको दाखला दें और वो सर दाखले भी हो जाएंगे सर। कोई मसले वाली बात, ये करें ना यार, सही तरह करें। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म के क्लब से हाँ कि अगर वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है बिल्कुल। तो ये वाला कर लें, वो वाला कर लें, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन बहरहाल क्योंकि रियासत फिलहाल ये मना है, तो इसलिए नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आपको देख के बहुत मैं कॉम्प्लेक्स में चला गया हूँ। आप तो टरू को बहुत सीरियसली ले गए सर ईद है, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ससुराल डे होता है। हैं। सर ससुराल डे पे आपको पता है स्किप करके आना शो करने के लिए कितनी को बड़ी एक चीज होती है। आप अंदाजा कर सकते हैं। सर, मतलब आपने अवाम के लिए अपनी अज़दवाजी जिंदगी को हाँ खतरे में डाल वैसे दिया। वैसे वही सर, थोड़ी सी कि जी कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा यार कि मैं जा रहा हूँ जमहूरियत की खातिर कुर्बानी देने। वो तो उन्होंने कहा जा फिर चला जा दे दे कुर्बानी। सर ऐसे हुआ है। सर मैं आ गया। सर बहुत ज्यादा। सर वो असल में ये राउंड वन था ना, राउंड टू तो शो के बाद होगा, लेकिन सर वो कुछ नहीं है सर। हम चलते रहते हैं सर, ये एक नेवर एंडिंग बॉक्सिंग मैच है। तो आपको पता ही है सर, शादी को मैंने नया नाम दे दिया, नेवर एंडिंग बॉक्सिंग सर मैच। क्या कहने। सर तो सर शुरुआत करते हैं हम एक खबर से जो कि हमें मिली एबटाबाद से। अच्छा सर, मैं इसमें बात काट रहा हूँ क्योंकि ये ना बॉक्सिंग मैच भी नहीं है। ये बेसिकली ये है कि सर कबड्डी ना कहिएगा। नहीं, मे वेदर जो है ना हाँ उसने स्पारिंग करनी है तो आपको भेज दिया गया है हाँ उसके लिए। यस। वो मुक्के मारी जा रहे हैं और आप आप खाई जा हाँ, रहे और जब आप मारते हैं तो यूं कर लेते हैं और यूं कर लेते हैं। हैं। यानी कि आप कह ये रहे हैं कि खा आप रहे हैं, लैंड कुछ नहीं कर रहे। वाह सर, ये आपने मेरी एनालॉजी को यूज करके उसके अंदर आप एक निखार लाए हैं। थैंक यू सर। तो सर अहमदाबाद में ऐसे हुआ। अब ये सोशल मीडिया से हमने खबर उठाई है इसकी, मतलब थोड़ी बहुत डिटेल भी मैंने पढ़ ली थी, बट सर हुआ ऐसे कि अहमदाबाद में एक शहजादा उन्होंने कहा कि ये मैं पहला गे क्लब खोलूंगा पाकिस्तान में, तो उन्होंने उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब हंसने वाली बात है सॉरी सर, मैं असल में ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो जिस तरह मैं अक्सर ये कहता होता हूँ ना कि जब खवातीन अपने हकूक मांगती हैं ऐसे जो नॉर्मल क्लब खुले नहीं थे, वो गे क्लब खुल। सर वो सर आपको पता है ना, हम जो हैं सर, हमने हमने क्या किया सर, यहाँ पे आया एज फोनों पे, उसके बाद आना चाहिए था 2G जो एज से थोड़ा सा बेहतर होता है। मैंने कहा नहीं, 3G आएगा यहाँ पे पहले। फिर 3G की बार उन्होंने कहा थोड़ी देर रखो इसको चलाओ, के नहीं हम सीधा 4G पे जाएंगे। सर हम जो है ना, जो मैथ्स के अंदर होता है ना, कि जो हम जो ज्यादा जिसमें जब टैलेंट इतना ज्यादा हो ना, हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, तो मैथ्स का जब वो सम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो स्टेप्स नहीं दिखाते। वो कहते हैं ये जवाब जवाब ये है ना, स्टेप्स के नंबर क्या होते हैं सर, जवाब सही होना चाहिए। तो इस बंदे ने कहा कि मैं एक ऑब्वियसली खुद भी आई एम अज्यूमिंग उस कम्युनिटी को, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता होगा या खुद होगा, ये इस बात का मुझे पता नहीं, बट उसने कहा यार कि क्या जरूरत है कि हम बाकी क्लब्स तो खोल नहीं रहे, नॉर्मल जो हेट्रोसेक्सुअल क्लब्स हैं, तो मैं ट्राई मार लेता हूँ होमोसेक्सुअल क्लब, शायद खुल जाए। ट्राई मारी उसने, अब उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है। उससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि मतलब आपने सीधा ही उसको कहा कि ये इसके नफ्सियाती तौर पे ये ठीक नहीं है शख्स, तो उससे मैं शायद थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि, और वो जो साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन रिपोर्ट है इसकी सर, वो मैं हासिल करना चाहता हूँ कि किस बुनियाद पे इसको आपने मेंटली अनस्टेबल कहा। सर वो हाँ, जी आप जरूर हासिल करें, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उसके लिए हक में बेहतरी कर दी है कि बजाय उसको जेल भेजने की उन्होंने हाँ उसको सर, हॉस्पिटल भेजा है। गुड पॉइंट अब वो आपकी पिछली वाली बात से ना मुझे वो जोक याद आ गया। सर। वो एक पर्चा हो रहा होता है मैथ्स का, शुरू होने लगता है तो वो स्टूडेंट टीचर से कहता है कि सर स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। कहता है बेटे एग्जाम है, मुजरा नहीं है। सर पता है हमने शेयर किया था, बड़ा अच्छा जो तो खैर सर, बुनियादी बात ये है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म के क्लब से हाँ कि अगर वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बिल्कुल। कर लें, ये वाला कर लें, वो वाला कर लें, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन बहरहाल क्योंकि रियासत फिलहाल ये मना है, हम्म तो इसलिए नहीं हो सकता। इस पे जाहिर है डेमोक्रेटिक मुल्क है ये। हाँ जिस तरह के लोगों को आप इलेक्ट करेंगे, उस तरह के लोग असेंबली में जाके वैसी कानून साजी करेंगे। और आप आज से जो लोग ये चाहते हैं कि जी यहाँ पे क्लब्स खुलें, उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि आप यो लोगों को वोट दें, ताकि वो जाके यो किस्म की कानून साजी करें और उसके बाद क्लब खुल जाए। यानी कि आप कह रहे हैं सर, आप
आम आदमी की तरफ नहीं, आप खास आदमी की तरफ जाएं। बिल्कुल आप ये बात करना चाह मैं रहे ये बात करना चाहता हूँ कि हम एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, खास आदमी पार्टी, सर, सिर्फ उसमें खास लोग होंगे। आम आदमी को तो हमने देखना ही नहीं उसमें नहीं ना, ये खास किस्म के लोग हैं, जिसमें ये जो शख्स हैं, ये जब भी ये डिस्चार्ज होंगे मेंटल असाइलम से, तो इनको हम दावत देंगे उसकी, सर ये भी बिल्कुल, खास बंदा है। इनको बिल्कुल इनको हम एजाजी उसकी रुकनियत देंगे सर पार्टी की। बिल्कुल इनको हम रखेंगे, और बाकी देखते हैं सर आगे इसमें क्या होता है। अव्वल तो कुछ नहीं होना, अब तो जो होना तो हो गया है, बट इन फ्यूचर वी विल फॉलो इट। सर इसके अलावा से एक बात जो थी ना, कि वैसे तो खैर अभी वो हम जब से मैं पैदा हुआ हूँ हम्म। तब से गवादर के प्लॉट बिक रहे हैं। सर अब गवादर में जो है वो जिम खाना भी खुल रहा है। वाह। हाँ, लेकिन वो प्राइवेट जिम खाना है, वो गवर्नमेंट का नहीं है। हाँ। सो उसकी भी कोई बड़ी लाखों में मेंबरशिप चल रही है। So, मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि वो मेरे बचपन से चल रहा है, अभी तक वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर ये उसको एक पोर्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, और अगर इनका ये ख्याल है कि हमने दुबई को हरा देना है और सारी जो है इस खित्ते की जो है वो ट्रेड वहाँ से हुआ करेगी, तो फिर वहाँ तो सबसे पहले अगेन पाकिस्तानियों के लिए नहीं, लेकिन गोरों के लिए, मतलब बेसिकली फॉरेनर्स के लिए क्लब खोल देना चाहिए। उसकी वजह बिल्कुल जिस तरह कतर है, कि कतर में लोकल्स को जाने की अंदर इजाजत नहीं है, लेकिन अंदर पब शब्स हैं जिसमें आप पासपोर्ट दिखाएं अपना और जाएं। और जाएं। सब तो वो भी नहीं रहा कतर में, बाय द वे, अब तो sukoon.com है वहां पे। ओके। सर यूएई की आपने बात की, तो सर यूएई ने ये जो मोल्ड था एक कि जी हमारा माशरा जो है वो बुनियादी तौर पे एक इस्लामी उस किस्म के माशरे को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे सऊदी में है, दीगर और इस्लामी ममालिक है हमारा है। उन्होंने उस मोल्ड को ब्रेक कैसे किया? उन्होंने कहा बिल्कुल सारा कुछ वो जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन दीगर जगह जो हैं वहां पे फॉरेनर्स के लिए शुरू में, और इवेंचुअली जिसका दिल करे उसके लिए, आप जाके वहां पे क्लब्स भी हैं, बार्स भी हैं, सब कुछ है। वहाँ दुबई तो पार्टी सेंट्रल है बहुत लोगों के लिए, जिन्होंने करीब करीब जाके पार्टी करनी है। जो उस हमारी जो 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 इमराती ममालिक हैं वो सारे डिसेंड करते हैं अपॉन यूएई टू पार्टी। बिल्कुल ठीक है, वो करें, हम उनको कुछ नहीं कहते, हमारा अपना एक वे ऑफ लाइफ है, उनका अपना वे ऑफ लाइफ है, वो तो छोड़े। बट हुआ क्या उससे? वो जो मोल्ड तोड़ा उन्होंने, तो मुझे बताएं सर, इस वक्त मेरे 2-3 बड़े अच्छे जानने वाले हैं, एज में मुझसे वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्ती हो जाती है, आपको पता ही है। तो उनकी वो दुबई शिफ्ट हो गए, जब उनकी दोनों की इत्तेफाक से 2-2 बेटियाँ हैं, वो दुबई शिफ्ट हो गए और उन्होंने तरक्की की वहाँ पे काफ़ी, मतलब दुबई बूम कर रहा था, उन्होंने साथ बूमिंग की उसके, और खुद भी बूमर्स हैं। और तो उन्होंने वहाँ पे सर, उनकी वो बच्चे वो उसी माहौल में बड़े हुए, उसी माशरे में बड़े हुए, अमेरिकन स्कूल टाइप जगह उन्होंने पढ़ाई की। और तो उसके बाद वो कहता है कि यार देखो, मैं ना अब कभी सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान वापस आने का। और उसकी वजह मुझे बहुत बड़ी चीज कहता है, देखो एक, अब ये उनका है, मैं उनका ज़्यादा नाम नहीं ले रहा, बल्कि उनका टेस्ट था ये। कहता है मेरे लिए एक अच्छे माशरे का टेस्ट ये है कि अगर एक खातून लेट इन द आवर आफ्टर अ नाइट आउट विद फ्रेंड्स, कपड़े जैसे भी हो बट नॉट वेरी ईस्टर्न वेस्टर्न वेयर टाइप कुछ पहना हो, और उसको परवाह नहीं है किसी भी चीज की कि मुझे कोई खतरा है, मेरी उबर आएगी, मैं बैठूंगी, मैं घर चली जाऊंगी, वहां आराम से सुकून से, कोई टेंशन। वो कहता है मेरे नजदीक ये एक माशरे की कामयाबी है, दूसरी चीजें नहीं है। तो कहता है पाकिस्तान में मुझे लगता है, और मेरे ख्याल में उनका ठीक है ये जजमेंट, कि यहाँ कोई भी खातून ऐसे नहीं कर सकती। नहीं। तो ये उनकी असेसमेंट है। तो इसलिए आप देख लें, उन्होंने मोल्ड तोड़ के, पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग है उनकी, और नजर नहीं आती सर, अच्छी पुलिस की भी ये निशानी होती है कि नजर ही ना आए। तो ये सब कुछ है वहां पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये जो हमारा ख्याल है कि जब हम अगर इस तरह की चीज़ें अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे लोग गाड़ियाँ मार रहे होंगे और लोग जो हैं ख़वातीन को हरास कर रहे होंगे, तो नहीं, पूरी दुनिया में चीज़ें ये शायद खुली हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे हालांकि बंद है, लेकिन शायद ड्रंक ड्राइविंग यहाँ पे ज़्यादा होती सर है। ड्रंक ड्राइविंग छोड़ें, अंडर एज ड्राइविंग कितनी हो रही है? हमने उस दिन बात की थी, कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं इस अंडर एज ड्राइविंग की वजह से। मैंने आपको बताया था, मैंने एक बंदे को पकड़ा। तो ये तो देखें, वैसे भी सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, फिर यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा कंप्लेन करती हैं हरासमेंट की। यस। तो फिर तो देखें ना, एक बड़ी आयरॉनिक सी सिचुएशन क्रिएट होगी। उन्होंने मोल्ड तोड़ के एक माशरा ऐसा बना लिया जो कि बिल्कुल सेफ है। हमने मोल्ड सिक्योर रखते हुए एक माशरा ऐसे बना हुआ है जहाँ पे सेफ्टी कम है। तो अजीब सी बात। हाँ। बात तो अजीब है। हाँ, नहीं अजीब नहीं, आपने बस एक्सप्लेन कर दिया। हाँ सर। सर आगे चलते हैं, बिल्कुल। एक और खबर। सर आपको पता है सोर्सिंग जो ऑफ न्यूज़ जो है ना हमारी, एक जिंदगी की ना एक वो है,
एक ख़्वाहिश है जिसको हम हर वक़्त ना डिफरेंट ढूँढते रहते हैं, कभी ना कभी। सो इंस्टाग्राम में बड़ी देर से मैं इस पेज को फ़ॉलो कर रहा हूँ, द लैड बाइबल एक बड़ा मज़ेदार इंस्टाग्राम का पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है और जगहों पे भी है, और उसमें ना बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की स्टोरीज़ होती हैं जो कि मतलब अच्छी होती हैं, मतलब सोर्स्ड होती हैं, तस्दीकशुदा होती हैं सारी, तो वो हम मैं आज वहाँ से एक खबर मुझे मिली, तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, वो बात कर लेते हैं। तो सर अभी जो यूरो 2024 जो यूरोपियन नेशंस का जो वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होता है, वो हो रहा है अभी। तो उसके अंदर एक गेम है जो है इंग्लैंड वर्सेस सर्बिया, और जर्मनी में क्योंकि ये हो रहा है, तो जर्मन अथॉरिटीज ने जो उनकी बियर और अल्कोहल है वो खास बनाई है इस मैच के लिए, जो वहां पे मिलेगी, और उसका अल्कोहल कंटेंट उन्होंने हाफ कर दिया, क्योंकि गोरे जो हैं इंग्लैंड के वो पी के पाट जाते हैं, और सर्बियंस जो हैं वो तो आपको पता ही है वो भी पी के पाट जाते हैं। तो वो कहते हैं कि रादर दैन के वहां को बहुत टोन होकर लड़ाइयाँ हो, और ये थोड़ी हमारी पिछली स्टोरी से भी लिंक्ड ही है इन अ वे। तो उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर जो शराब डाली हुई है ना कम का, मुझे नहीं पता वो परसेंटेज होती है, प्रूफ होती है, जो भी होती है, मुझे उसको उसकी मैथमेटिक्स आई डोंट नो हाउ इट्स डन, बट वो कह रहे हैं कि इसको कम कर दें। बियर की मुझे मैंने सुना कम ही होती है, 2 4 6% होती है, और बाकी बाकी अल्कोहल की 40 50% होती है। तो वो सारा कुछ कम कर रहे हैं इस मैच के लिए। ये सर मैं तो खैर शायद फुटबॉल का इतना शौकीन नहीं हूँ और इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्रीज भी नहीं देखी हुई, लेकिन मेरे दोस्त क्योंकि हैं और मुझे बड़ा ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि मैं देख लूँ। ये बाकायदा टीवी शोज बने हुए हैं, ये इंग्लैंड के वो जो हुलिगनिज्म होता है सर मैचेस बिल्कुल। के बाद। सर ग्रीन स्ट्रीट हूलिगन्स बड़ी फ़िल्म है एलाइजा वुड की। तो वो है ही इस चीज़ के ऊपर, जो एक फुटबॉल क्लब होता है, उसका एक फैन क्लब भी होता है। मतलब एक क्लब होता है, उसको कुछ कहते हैं, कंपनी कहते हैं, कुछ कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। फर्म फर्म कहते हैं। एक फ़िल्म द फर्म भी है और एक ग्रीन स्ट्रीट हूलिगन्स भी है। दोनों फर्म्स को डिस्कस करते हैं कि उनके जो फैन्स हैं ना, उनकी आपस में सर गैंगी लड़ाइयाँ होती हैं सर। एक सब कल्चर है ये। तो कमाल है। सब फुटबॉल के मतलब लोग पागल हैं सर। अभी आज हम ऑफ द स्क्रीन बात यही कर रहे थे कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, उसके अंदर लोग जो हैं वो अभी खास तबके से आ रहे हैं। अपर एलीट क्लास जो है, या आपकी अपर मिडिल क्लास जो है, या इवन मिडिल क्लास जो है, वहां से लड़का नहीं आ रहा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है, उनका इंटरेस्ट अब फुटबॉल में है या और दीगर स्पोर्ट्स में। हाँ जी, एलीट का इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं रहा मेरे ख्याल में। जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है, उधर से आने अब इसलिए बंद हो गए हैं क्योंकि उनके सारे स्कूल 10 मरले के घरों में हैं, हम्म। तो वो किधर खेलेंगे। हम्म। वो जो लोअर क्लास है वो बेसिकली वो तो स्कूल भी पता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन उसके वो मैदान अगर उसको कोई मिल रहा है, रड़ा मिल रहा है, वो उस पर खेल रहा है। खेल रहा सो अब खेल ही वो रहा है, है, बाकी नहीं तो खेल रहा मतलब सर। वो खेल रहा है और एलीट खेल रही है, जो एलीट तो इतनी सी है, तो बीच सर में। अब देखें ना, फुटबॉल को बदतदरीज इतने सालों में ग्लैमराइज भी तो बहुत कर दिया ना। मतलब अब देखें ना, सर टेनिस को भी मैं इससे इक्वेट करता हूँ कि हमने जिस दौर में फुटबॉल, तो हालांकि टेनिस तो मैं बहुत शौक से देखता हूँ, तो जो टेनिस का गोल्डन एरा जो हमने देखा है, जिसके अंदर निडाल जो दुनिया का मेरा फेवरेट प्लेयर है, फेडरर और जोकोविच, ये तीन जो थे, वो कह रहे, वो जो सारे कमेंटेटर्स, जॉन मैकनरॉ सारे कहते हैं कि इस वक्त जो बंदा, इस टेनिस फैन जो देख रहा है ना टेनिस, ये होनी नहीं बड़े सालों तक, कि आपने तीन प्लेयर, तीन है जो डोमिनेट कर रहे हैं। जोकोविच तो अभी तक लगा हुआ है, नडाल और फेडरर तो रिटायर करके, नडाल अब मतलब जरा अपने उस पे आ रहे हैं, लेकिन आपने गोल्डन एरा देखा इनका भी, मेसी, रोनाल्डो, बाकी भी बहुत हैं, लेकिन मेसी और रोनाल्डो वो एक बन गई, राइवलरी भी बन गई, एक फ्रेंडशिप भी बन गई, जिसके अंदर, और मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, बट एक ग्लैमराइज किस्म की चीज है कि उनके लाइफ स्टाइल, और दोनों की बैक स्टोरी कितनी जबरदस्त है सर। बिल्कुल स्लम से उठते उठते अपने क्लबों में जाके और अपनी टीम्स को, पोर्चुगल एंड अर्जेंटीना, तो वो बन गए, तो ग्लैमराइज बहुत हो गया ना सर, कि वो सोचते हैं लोग कि यार कि हम अब फुटबॉल करें, बोले यारी बॉयज भी तो है हमारे। हम्म। सर बुनियादी बात वही है कि वो पैसा इतना ज़्यादा आ गया है इसके अंदर। जी। अब हम जो है ना, मतलब ये क्रिकेट की अगर आप बात करें तो कितना टेक होम था वर्ल्ड कप का, $2.5 लाख पर टीम, 2-25। 2.25 पार्टिसिपेटिंग फीस। हम्म। अगेन वो तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो 2,25,000 तो बोर्ड को चली जाएगी, जो प्लेयर्स हैं उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि, और इवेंचुअली ऐसे ही होना था वहाँ पे भी जो है वो, जब आप टीम की तरफ से खेलते हो एज इन कंट्री की तरफ से तो पैसे कम होते हैं, जब आप लीग खेलते हो तो पैसे ज़्यादा होते हैं फुटबॉल में भी। तो यहाँ पे आप देखें ना कि ये शाहीन वगैरह जब जाते हैं, अभी शाहीन का मेरे ख्याल में आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दुबई वाला, वो लेस देन 1 मंथ का था, 20 डेज प्रॉबेबली, और उसको पता नहीं कितने $1 लाख मिले थे। वाह। सो हमारा तो एक ही एम होना चाहिए, और वो ये है कि हमने प्लेयर्स तैयार करते जाना है, और प्लेयर्स तैयार करके हमने लीग्स में भेजते जाना है, खेले ना खेले पाकिस्तानी टीम से,
पाकिस्तान टीम को रखें इसलिए कि टैलेंट शो का केस करने के लिए कि आपने प्लेयर निकाल के टीम में डाला है, पूरी दुनिया को नजर आएगी यार ये बहुत प्लेयर है, और वो उसको उठा के ले जाए। जो यूएसए ने कर दिया ना, अब यूएसए को सर मैं आपको बता रहा हूँ, अगली जो भी बड़ी लीग होगी उसमें यूएसए के 2 से 4 प्लेयर जा रहे हैं 100%। और दूसरा सर, और लोगों से मौका, लोगों का चेंज हो गया। बाय द वे मैं आपको खबर ही दे दूं, मैंने 2-4 यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, एंकर्स वगैरह के ना मैं सुनता रहता हूँ इधर उधर गाड़ी चलाते हुए, तो बहुत लोगों का ना एक मुश्तरका इज्तिमाई किस्म का मौकफ ये बन चुका है कि लीगें बंद करो इनकी सर। और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि ये लीगें खेल खेल के इनके दिमाग खराब हो गए हैं। इनको लगता है क्रिकेट इज लीग क्रिकेट, पीएसएल है, बाकी आपका बिग बैश है, कैरिबियन है, ये कहते हैं क्रिकेट ये है, और नेशनल साइड पे तवज्जो नहीं है अब, इसलिए आप इनके कॉन्ट्रैक्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डालें कि लीग खेलनी नहीं है, 1 साल टीम के लिए खेलना है, मेहनत करनी है, बेहतर टीम बनना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लोगों ने जो बोला है, मैं इससे एग्री नहीं करता। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं और ये बेवकूफ़ाना बात है मेरे ख्याल में। मतलब सिंपल सी चीज़ है, पाकिस्तान मुआशरा क्या होता है? मुआशरा होता है जो बड़े इंडिविजुअल्स पैदा करता है। मतलब ज़ाहिर है एक डेफिनेशन नहीं है इसकी, वो जिस तरह आपने कहा वो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि जहाँ पे बच्चे और ख़वातीन पूरी रात आज़ादी से फिर सकते हैं, ये हाँ। भी मुआशरा होता है। सो बहरहाल आप ऐसा माहौल पैदा करें कि उसमें बड़े इंडिविजुअल्स पैदा हों, जब वो बड़े इंडिविजुअल्स पैदा होंगे तो उनकी ज़रूरत पूरी दुनिया को होगी। मतलब यार ये बड़ी अजीब सी बात है, आपका बच्चा कोडर बन जाता है और उसके बाद अमेरिका में उसकी नौकरी हो जाती है और वो जाता है, आपके सारे दोस्त रिश्तेदार आपके घर आते हैं मुबारकबाद देने, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं आपके लिए। आपका ही बेटा लीग खेलने क्रिकेट की अगर बाहर चला जाए तो लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ी ज्यादती करते हो। ये क्या बात हुई यार? सर मेरे ख्याल में सर हमें ना वो दुनिया भर में ना कहते हैं कि एक अप्रोच होती है टू लाइफ, उसे कहते हैं स्टेप बैक अप्रोच। मतलब एक एक कदम पीछे लो और जरा ऑब्जेक्टिवली थोड़ा सा ना हर चीज को थोड़ा सा ना आप देखें, असेस करें, जरा पीछे होके देखें, जरा लेंस अपनी ब्रॉड करें। अगर आप लेंस ब्रॉड करें ना क्रिकेट के ऊपर, तो हमारी असल में इन्वेस्टमेंट बहुत हो चुकी है सर। जिस मुल्क में आपकी स्पोर्ट एक हो और एवेन्यूज ना हो जहां आप अपना दिल लगाएं और फैन बेस बनाएं या कुछ करें, तो वहां फिर आपकी जब इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो ना, फिर यू एक्सपेक्ट द बेस्ट कि यार ये लोग जो है ना इन्होंने हर दफा जाना है और सेमीज तक तो पहुंच जाए, और वो अपने आप को फिर दिलासा भी देते हैं कि यार हम सिर्फ कह रहे हैं सेमी तक पहुंच जाओ ना, अब तो सिर्फ सुपर 8 तक नहीं पहुंचे हम, और अब हम वापस आ रहे हैं। पॉइंट भी है कि यहाँ पे ये करने से बेहतर पता है क्या है, लीग शीग वाले से बेहतर। और अगर आपने यही करना है, मैं इससे भी डिसाइड करता हूँ कि इनकी हवा निकाली जाए, तो ये आप जरूर कर सकते हैं कि जिस सेकंड देखें प्यार मोहब्बत से स्टार बनता है ना, अगर प्यार मोहब्बत कम होगी ना तो स्टारडम भी कम हो जाएगा। तो ये सारा लिंक्ड है। अगर तो आपने कोई अपने तौर पे एक जाती तौर पे एहतजाज करना है ना, तो आप फॉलो करना छोड़ दें। फिर अगर आपको बुरा लगे ये सारा जो परफॉर्मेंस हुई है, तो ये तो आपका हक है कि यार मैं नो लॉन्गर आई एम फॉलोइंग बाबर, रिजवान, तमाम टीम को मैं नहीं फॉलो कर, ये कर लें आप। लड़कों का जो एक तरीकेकार है बाहर खेलने वाला और लीग खेलने में, सब कुछ सारे साल प्रैक्टिस होती है, उनको एक्सपोजर मिलता है, उनको वो नहीं बंद होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, न्यूजीलैंड भी तो आउट हुआ है। इंग्लैंड इंग्लैंड आउट हो गया शायद, या होने हो वाला गया है। सर, हो गया। वहां पे तो किसी ने नहीं कहा कि इनकी लीग बंद कराओ। क्यों कहेंगे? इधर है कि लीग बंद इंग्लैंड कराओ। फेवरेट्स थे सर, मेरा, इंग्लैंड आउट, मैंने कहा था। इंग्लैंड आउट हो गया। स्कॉटलैंड जा रहा है आगे, इंग्लैंड नहीं जा पा रहा। सोचे ना ये कितना बड़ा चीज है, ये तो मतलब उनकी एक राइवलरी भी है। तो स्कॉटलैंड चले गए, इंग्लैंड नहीं गया, तो उनको क्या कह दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा। तो बस सर एक और खबर करनी है सर। प्लीज। सर ये आपने मुझे बताई थी कि हिस्ट्री बुक बैन कर दी, ओ लेवल्स की हिस्ट्री बुक बैन ओ कर दी। लेवल्स की। अच्छा, अब किताबें भी बैन होना शुरू हो जाएगी स्कूल की? हाँ, वैसे तो किताबें यहाँ पे बहुत पहले से बैन हो रही स्कूल हैं। की स्कूल की भी अब बैन होगी। वैसे तो किताबें यहाँ से 1948 से बैन होना शुरू जी हुई। जी। हाँ। तो मैंने पता करवाने की कोशिश की कि उस किताब में क्या था, क्योंकि जिन लोगों ने ओ लेवल्स कर रखा है, मैंने उनसे जब पूछा, अच्छा मैंने किया हुआ। आपने किया, तो मैंने जिससे पूछा उसने कहा यार मुझे तो याद नहीं कि कोई भी ऐसी चीज है जिसमें उसका हो। फिर किसी ने निशानदेही की कि उसमें मुजीब पे चैप्टर है शायद। मतलब बेसिकली अच्छा, मुजीब पे नहीं भी होगा तो 19 फॉल ऑफ ढाका पे तो फॉल होगा ऑफ ना ढाका पे यार। तो है, फॉल ऑफ ढाका पे बिल्कुल चैप्टर नहीं सर, चैप्टर नहीं है, बड़ा तफसीली चैप्टर। हाँ। सही बात है, ये है चैप्टर। तो अब वो अब क्या करें कि फॉल ऑफ ढाका नहीं हुआ? नहीं क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। होया ही नहीं सी, ढाका हुआ था,
फॉल नहीं हुआ। हिस्ट्री से देखिए, आपको मैं बात समझाता हूँ जो मैं अपने आप को समझा बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप समझे, लेकिन आप नहीं समझे तो आपका हक है। सर हिस्ट्री ना एक फ्लूइड चीज है, हर बंदे की अपनी हिस्ट्री होती है ना यार, कि आपको तो नहीं पता ना मेरी एग्जैक्टली सारी हिस्ट्री क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता है मेरी क्या है, आपकी आपको पता है। इसी तरह जो मुल्क की हिस्ट्री है ना, वो उसको ना रियासत और सरकार जो है वो इंडिविजुअलाइज करना चाह रही है, लेकिन वो एंड में ये कहते हैं कि यार आप इंडिविजुअलाइज भी करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, ऐसा करें जो हम बता रहे हैं ना उसको मान लें बस कि वही हो रहा है। सर सारी जिंदगी हमने हिस्ट्री के बारे में ये जरूर सुना है कि जी हिस्ट्री जो है ना वो उसको जज करने के लिए बड़ी एक यार्डस्टिक चाहिए हाँ होती जी। है, क्योंकि हिस्ट्री अमूमन फातेहीन रकम करते हैं। हाँ और सर इन लूजर्स ने क्यों रकम करने की कोशिश शुरू कर दी है? चाहिए ये रियासत को कि पहले ये फातेहीन बने, हाँ फाते बने, हाँ पहले ये काम करें, मेहनत करें कि एक दफा जब हम आ जाएंगे ना टॉप पे, फिर हम नई तारीख रकम भी कर लेंगे। सर वो होने से पहले ये जो रकम चल रहा है ना ये नहीं चलना। हाँ सर, अच्छा वैसे मुझे वैसे और दूसरा मुझे सर ये समझ नहीं आई ये कैसे कर सकते हैं, उसकी मैं वजह बताता हूँ। ओ लेवल जो है उसका ये हायर एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री, सब कुछ इनका कोई ताल्लुक नहीं है ओ लेवल से। ये कैम्ब्रिज का एक सिस्टम है ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें सिलेबस वो सेट करते हैं, जिसमें किताबें जो हैं वो ऑथर जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, वो ऑथर जो किताब लिखता है वो पढ़ी जाती है ऐसे लोगों से जो मैं समझता हूँ कि बड़े ज़हीन लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया भर में एग्जाम लिया जाता है। और फिर ये एक पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं इसको, बाय द वे हिस्ट्री नहीं कहते, मतलब मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान स्टडीज में। सो ये पाक स्टडीज की अगर किताब हुई ना, क्योंकि तमाम दुनिया में हमारी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाती, जो हाँ किसी पाक स्टडीज का एग्जाम देना है एंगोला में तो वो दे सकता है, लेकिन यहाँ पे पाक स्टडीज के अंदर किताब एक मुकर्रर हुई, एक ऑथर ने वो लिखी, और वो किताब चली आ रही है कुछ सालों से, शायद मेरे जमाने की चली आ रही है, चेंज होगी हुई वो, बट वो एक गोरे ने और गोरों के साथ दीगर लोगों ने मिलकर ना उसका एक सिस्टम देखा है कि ये किताब ठीक है, इस पे हम एग्जाम बनाएंगे, मजमून आएगा। अब आप अगर बैन कर दें यहां पे, तो इसका मतलब है कि तमाम बच्चा जो ओ लेवल पाक स्टडीज के लिए अपीयर हो रहा है, क्योंकि उसका उसको कहते हैं इजी ए कहते हैं उस सब्जेक्ट को, तो वो जो अपीयर हो रहा है, अब वो उस किताब नहीं पढ़ सकता, उस किताब तक रसाई नहीं उसकी। जी सो बेसिकली ये तो यही कर सकते हैं ना कि बुक शॉप्स वो किताब नहीं रखेंगी। सो होगा क्या कि जाहिर है वो रखेंगी, वो उन्होंने पीछे छुपा के रखी होगी। वो पीडीएफ छाप दे सर सारी, वो बच्चों को व्हाट्सएप पे आ जाएगी किताब। बिल्कुल। अच्छा वो उस पे बड़ी सख्ती है ब्रिटेन की तरफ से ना। सो वो स्कूलों में आपको पता है कि ये लोग अक्सर चेक करते हैं कि पायरेटेड किताब तो नहीं पढ़ाई जा रही है। अगर पायरेटेड किताब हो ये उस स्कूल का कैंसिल कर देते हैं लाइसेंस, कि यहाँ से हम किसी का ओ लेवल का एडमिशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो बड़ी सख्ती है, लेकिन जाहिर है पीडीएफ एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि लोग अब ये जो बुक सेलर्स हैं ये बाकायदा इसको इंपोर्ट करने के बजाय ये स्मगल करेंगे और ये फिर उस पर ठीक ठाक प्रीमियम रख के बेचेंगे। फिर ये है कि अब जो लोग बाहर से खेपिए आ जा रहे होंगे, पहले वो लाते थे या ले जाते थे सोने, डॉलर और हेरोइन अब ऐसे करके हिस्ट्री की किताबें लगी होंगी उसमें। सर एक ब्लैक मार्केट इन्होंने बैठे बिठाए क्रिएट कर दी है। सर वाह। और बाकी सर घर के अंदर तो बच्चा जो मर्जी करे ना, उसने कहना है मैंने पेयर होना, हाँ यार तो फिर ये करें ना सर, मैं कहता हूँ फिर डबल डाउन करें, फिर डबल डाउन ये करें, कैम्ब्रिज से जाके फटा डालें और कहें जी कि हम इस किताब को नहीं मानते, या तो किताब चेंज करो या पाक स्टडीज पाकिस्तान में ऑफर ही ना करो। पाकिस्तान हिस्ट्री एज एन ओ लेवल सब्जेक्ट शुड नॉट बी ऑफर्ड इन पाकिस्तान। ये कर देना, फिर मजा तो सर तब आएगा। सर खुदा का वास्ते नहीं सर करें ना ये सर प्रॉब्लम सुन लें, इन्होंने कर देना है आपकी बात सुन के ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इस्लामियात और पाक स्टडीज ना लिया हो ओ ए लेवल में तो आपको यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं देगी, पाकिस्तानी सर यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, फिर हायर एजुकेशन कमीशन जो है उनसे बात करे, हुकूमत करे, मेहनत करें ना सर। जाए क्या यार कि हमने बैन किया है पाकिस्तान स्टडीज, तो यार अब ये जो बैच आ रहा है ना इसने पाक स्टडीज नहीं लिया हुआ ओ लेवल्स में, तो इनको दाखिला दें, और वो सर दाखिले भी हो जाएंगे सर, कोई मसले वाली बात, ये करें ना यार, सही तरह करें। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो मुज़ाकरात करने जाएगा कैम्ब्रिज से, वो कैम्ब्रिज वाला जो है उसको जवाब जो देगा ना सर, वो हमें जवाब चाहिए, वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे। सर आप इसको छोड़े, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, आपने अगले महीने शायद जाना है वेकेशन पे। सर कोशिश हो रही, आपने वापसी पे ना टैची भर के लानी है और हिस्ट्री की किताब के आपके टिकट के पैसे निकल जाएंगे। सर ठीक तो ले आएंगे, पर सर रोज एक नया लतीफा, मजा आ रहा है, सब कुछ ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो जाता है, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।